नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स पॉइंट के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि फिर से वही बात है, प्रूव दैट, वो तो है ही, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट। ठीक है, इफ़ कंडीशन क्या है यहाँ पे देख लेना, 9a² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c² और वो 25c² प्लस 6ab, हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 6ab को, अब ये सबसे पहले कंडीशन ही देखते हैं। 6ab को यहाँ पे भेज दो तो क्या बनेगा, 9a² माइनस 6ab प्लस b² इज इक्वल टू 25c²। सही है, ये देखा जाए तो ये जो तीन टर्म है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 3a माइनस a माइनस b होल स्क्वायर के हिसाब से, और इसको मैं बोल सकता हूँ 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर कट कर देंगे तो अच्छा प्लस माइनस आएगा, यानी कि या तो 3a माइनस b 5c होगा, या तो 3a माइनस b इज इक्वल 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 5c होगा। यानी कि दो कंडीशन आई, माइनस 3a प्लस b प्लस 5c बराबर 0, या तो 3a माइनस b प्लस 5c बराबर 0। अब जो इक्वेशन दिया उसमें c का कोफिशिएंट +1 है, तो ए बी सी में लीनियर इक्वेशन आ गया। यस, तो 5 से डिवाइड कर दो, सो a इंटू माइनस 3/5 प्लस b इंटू 1/5 प्लस c बराबर 0। ये कंडीशन नंबर 1 यहाँ से। अच्छा, इसको कंपेयर करेंगे तो वो फिक्स पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से एक तो आएगा माइनस 3/5 1/5, और दूसरा यहाँ से एक और आएगा, यहाँ पे भी आप 5 से डिवाइड कर दो तो a इंटू 3/5 प्लस b इंटू माइनस 1/5 प्लस c बराबर 0। यानी कि यहाँ पे आपको फिक्स पॉइंट क्या मिलेगा, 3/5 माइनस 1/5। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, इसलिए दो फिक्स पॉइंट आएंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे आपको स्क्वायर में दी है, इसलिए दो आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे, अब जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ाया था तब लोकस करके एक टॉपिक पढ़ाया था, तो लोकस के वहाँ पे भी क्वेश्चन देखे थे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। लोकस के क्वेश्चन सभी चैप्टर में से बन सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, यानी कि कोनिक सेक्शन में से भी बन सकते हैं। लोकस के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो लोकस क्या है, उसकी डेफिनेशन उसमें अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पता है आपको, वो सब हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम तो सीधा क्वेश्चन ही करते। भाई आपको कंडीशन दी होती है, कोई पी पॉइंट कोई कंडीशन के ऊपर जो है वर्क करता है, तो उस कंडीशन के हिसाब से वो पी पॉइंट यानी कि जो पॉइंट होता है उसका लोकस निकालना होता है, उसका लोकस का इक्वेशन निकालना होता है ना। उसका लोकस मतलब वो जो जिस कर्व के ऊपर फॉलो कर रहा है, जिस कर्व के ऊपर वो पी पॉइंट वेरी कर रहा है, मतलब घूम रहा है, उस लोकस का, उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना होता है, उसी को लोकस बोला जाता है, उसी को इक्वेशन ऑफ लोकस बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, अब स्ट्रेट लाइन के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। L1 फ्रॉम करके लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और L2 फ्रॉम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट a पॉइंट a। ठीक है, a variable line through a intersect axis at b and c. Find locus of midpoint of
बी एंड सी, ठीक है, या लाइन सेगमेंट बी सी भी बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लिया ये दो स्ट्रेट लाइन कहीं भी ऐसे है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी ड्रॉ की है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे दो स्ट्रेट लाइन है, a1x प्लस L1 और L2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। कोई एक वेरिएबल लाइन जो है, ऐसे कोई वेरिएबल लाइन है, अच्छा ठीक है, ऐसे ही, जो कि A में से पास कर रही है, वो x एक्सिस को B पे और मान लिया y एक्सिस को C पे कट कर रही है। अच्छा, मान लेते हैं अब B x एक्सिस पे है, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए h, 0 और C के कोऑर्डिनेट 0, k सपोज कर लिए। तो B के कोऑर्डिनेट क्या सपोज किए, h, 0 और C के कोऑर्डिनेट क्या सपोज कर लिए, 0, k, ठीक है, रेडी। अब यस, यहाँ पे इन दोनों के मिड पॉइंट, ऐसे मिड पॉइंट का तो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का तो एक कोऑर्डिनेट आ ही जाएगा। अच्छा एक मिनट, हमें ये जैसे मान लिया कि x का x कोऑर्डिनेट, b का x कोऑर्डिनेट x ऑफ b, हमें लोकस किसका फाइंड करना है, हमें लोकस इन दोनों के b और c के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो वो मिड पॉइंट को जिसका लोकस फाइंड करना है उसको m ऑफ h के, है ना, सपोज करते हैं, ठीक है, उसको h के सपोज करेंगे, पता है ना। यहाँ पे इनको मतलब इनको ऐसे ही लिख दो, x भी लिख दो और इसको yc लिख दो, ठीक है, ठीक है ना, ये तो पता ही, yc अच्छा रहेगा। c का तो y कोऑर्डिनेट आएगा ना, क्योंकि c y एक्सिस पे है इसलिए। ओके, तो m ऑफ h के हुआ, ठीक है। तो अब b के कोऑर्डिनेट और c के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, क्योंकि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ bc, यानी कि xb बाई 2 इज इक्वल टू h हो जाएगा। xb प्लस 0 है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट का, इसी तरह से, और 0 प्लस yc डिवाइडेड, यानी कि yc डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यानी कि k। तो x भी कितना आ जाएगा, b का x कोऑर्डिनेट 2h आ जाएगा और c का y कोऑर्डिनेट 2k आ जाएगा, यानी कि b पॉइंट कैसा हो जाएगा, 2h, 0, c पॉइंट हो जाएगा 0, 2k। तो ये जो वेरिएबल लाइन है जो वेरी करेगी वो h के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसका इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि उसका x इंटरसेप्ट 2h है, y इंटरसेप्ट 2k है। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के ये जो तीसरी लाइन l है, मान लिया l, उसका इक्वेशन निकल जाएगा। वो क्या आ जाएगा, x अपन 2h प्लस y अपन 2k बराबर 1। अब L1, L2 और L, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, ये तीनों लाइन का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट A है ना। अब मुझे क्या निकालना है, ये इसका लोकस निकालना है, यानी कि H और K में एक इक्वेशन बनाना है मुझे। तो अब कंडीशन क्या बनी कि भाई लाइन L1, लाइन L2 और लाइन L तीनों कॉन्करेंट है। तो कॉन्करेंसी का वो जो कॉन्सेप्ट है वो लगा देते हैं, है ना। कॉन्करेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट है ना, 3 लाइंस कॉन्करेंट होती है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो बस वही हमारा लोकस हो जाएगा कि भाई A1 B1 1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, और इसमें x का कोऑर्डिनेट 1/2h, y का कोऑर्डिनेट 1/2k, कांस्टेंट हम यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा तो -1 बराबर 0। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही हमारा लोकस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट का मतलब आप सॉल्व करोगे और फिर लास्ट में जो है आप h और k की जगह x y पुट कर देने। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे अगर आप, तो h के में आपको एक इक्वेशन मिलेगा और फिर लास्ट में h की जगह x और k की जगह y पुट कर देना, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। वही जो है m का लोकस है, m पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, उसका लोकस हो जाएगा। डन। तो ये एक क्वेश्चन कर दिया लोकस का। इस तरह से और भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के बेस पे है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ वेरिएबल लाइंस x, ये दो लाइन है, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, दूसरी लाइन है x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा वेरिएबल है। अच्छा, हम मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लिया P ऑफ एच के है, तो ये एच के जो है मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, ये दोनों लाइन P ऑफ एच के पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एच के P ऑफ एच के जो है मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ h cos थीटा माइनस k साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और h साइन थीटा प्लस k cos थीटा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो, ये cos थीटा इधर है, cos थीटा इधर है, cos क्रॉस में है और साइन क्रॉस में है। ऐसा जब आए तो हम स्क्वायर और ऐड कर दे, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये दोनों ऑपोजिट साइड में है, इधर 2 है इधर, वो तो ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ है। तो ऐसा जब आए तब जो है ट्रिग्नोमेट्री की एक मेथड होती है कि ये दोनों कंडीशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं हम। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब h cos थीटा माइनस k साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब h स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, मिडल टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मिडल टर्म क्या आएगा, इधर फर्स्ट वाले का आएगा माइनस 2hk cos थीटा साइन थीटा, और जो नीचे वाला है उसका मिडल टर्म क्या आ जाएगा 2ab के हिसाब से 2hk साइन थीटा cos थीटा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे ही h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि टोटल करोगे तो 13। तो h स्क्वायर और ये दोनों साथ में लो, h स्क्वायर वाला टर्म और k स्क्वायर वाला टर्म साथ में लो, तो h स्क्वायर कॉमन आएगा, h स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और h स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साथ में लोगे तो उसमें से h स्क्वायर कॉमन आएगा, और k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साथ में लोगे उसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में से, ठीक है, सही है। तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाता है ना, इसलिए हमारा लोकस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट का, ये P पॉइंट का लोकस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ओके।